हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की। आज का हमारा टॉपिक है टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड देयर रिलेशनशिप। मार्केट स्ट्रक्चर्स में ये नेक्स्ट चैप्टर है। इसके मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हमें पहले रेवेन्यू के इन रेवेन्यूज को समझ के इनके रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मार्केट स्ट्रक्चर्स को बहुत स्मूथली और इजी वे में समझ सकें। तो फर्स्ट है हमारा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। जितनी भी क्वांटिटी एक फर्म ने प्रोड्यूस करी है उसको प्राइस से जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमें मिलता है टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर होता है एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू अर्न्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। पर यूनिट जो आउटपुट होता है उसके बेस पर एवरेज रेवेन्यू निकलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू में जब जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हुई है उसका डिवाइड लगा देंगे तो हमें एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न्ड बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। एक्स्ट्रा यूनिट, मान लो अगर किसी फर्म ने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रखी है, अब अगर वो 10 से 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो 5 यूनिट्स जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई है उसको प्रोड्यूस और सेल करने के लिए जो रेवेन्यू मिला है, उस 5 यूनिट्स का जो रेवेन्यू मिला है उससे बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एक्स्ट्रा यूनिट यानी नेक्स्ट जो यूनिट है उनको प्रोड्यूस करने का जो रेवेन्यू है उसे बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आया, लाइक टोटल रेवेन्यू में चेंज आया 10 to 15, तो 5 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू में चेंज आया। क्वांटिटी हुई है 10 to 15 यानी 1 यूनिट ऑफ क्वांटिटी में चेंज आया है, तो उसे डिवाइड करके हम मार्जिनल रेवेन्यू इस तरीके से निकाल देते हैं। वन यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू आर इक्वल। इनिशियली जब हम स्टार्ट करेंगे तब 1 यूनिट आउटपुट इज सोल्ड हो रही है, लाइक 10 यूनिट्स हैं वो फर्स्ट सोल्ड हो रही है, तो प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही रहेगा। अगर टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी डिवाइड करेंगे क्योंकि क्वांटिटी 1 ही है तो भी एवरेज रेवेन्यू भी सेम आएगा, और चेंज कुछ हो रहा नहीं है तो भी सेम आएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू तीनों 1 यूनिट ऑफ आउटपुट सेल होने से सेम रहते हैं। अब हमें समझना है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू चार्ट की फॉर्म में। तो इस चार्ट को समझने के लिए पहले देखेंगे कि कितनी क्वांटिटीज पे कैसे हमें आउटपुट निकालना है। पहले क्वांटिटी है 0, तो 0 पे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सब 0 ही होगा। नेक्स्ट हमारी जो क्वांटिटी है वो हो गई है 1, तो 1 क्वांटिटी पे भी टोटल रेवेन्यू लाइक 45 है तो 45 ही रहेगा, फिर तीनों सेम रहेंगे। अब हमारा टोटल रेवेन्यू सेकंड यूनिट ऑफ आउटपुट पर इंक्रीज होकर 80 हो गया है, तो एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे हम 80 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा 40, और 45 से 80 तक जाने में चेंज इन रेवेन्यू कितना हुआ है? 45 to 80 35 का चेंज हुआ है, तो वो चेंजेस रेवेन्यू यहाँ पे आ जाएगा 35। नेक्स्ट हमारा टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है 105 का, 3 का डिवाइड लगाया है, यहाँ हमें एवरेज रेवेन्यू मिलेगा 35, और चेंज आया है 80 से 105 में। 80 से 105 के चेंज में हमें मिलेगा 25 यूनिट्स। ये यहाँ जो चेंज आ रहा है वो यहाँ पे रजिस्टर होगा। 1 यूनिट चेंज आ रहा है, टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन यूनिट, 1 यूनिट का चेंज आएगा। यहाँ पे 2 यूनिट्स का चेंज होगा तो यहाँ पे 2 का डिवाइड लगेगा, तो 105 से यहाँ 25 आ गया। नेक्स्ट 4th यूनिट पे 120 डिवाइड किया 30, यहाँ चेंज आया 15। 120 से 125 पर गए, 5 का डिवाइड लगाया 25। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ जो डिफरेंस आया वो हो गया 5।
नेक्स्ट अब हमें समझना है कि जब 5th यूनिट के बियॉन्ड हम गए तो टोटल रेवेन्यू कम हो गया 125 से 120 ही। यहाँ एवरेज रेवेन्यू में 6 का डिवाइड लगा देंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हो गया -5। 7th यूनिट जब प्रोड्यूस हुई है 105 है टोटल रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू हो गया डिवाइड लगाने पर 15, और ये आ गया -15, कम हुई है 15 यूनिट्स। तो ये इस तरीके से हम निकालते हैं। अब इसको समझते हैं। इनिशियली टिल 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट TR, AR एंड MR ऑल इंक्रीजिंग, सब इंक्रीज हो रहे थे, सारे जो 5 यूनिट्स तक हैं हमारे सारे जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे थे। बट बियॉन्ड 5 यूनिट्स TR, AR स्टार्टेड डिक्लाइन, TR और AR के अंदर डिक्लाइन देखा गया, कम हुई है, लेकिन MR के साथ क्या हुआ, वो तो नेगेटिव ही हो गई। तो अब हमें समझना है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू विल बी मैक्सिमाइज्ड एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू चेंजेस फ्रॉम बीइंग पॉजिटिव टू बी नेगेटिव। कैसे समझना है इसे? टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब होगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 आ जाएगी। अब 0 से पहले वो पॉजिटिव थी, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव होगी, तो बीइंग पॉजिटिव टू बी नेगेटिव जब हो जाएगी तब वो उसी लेवल पर यानी 0 लेवल पर ही टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज्ड होगा। जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जाएगा तो टोटल रेवेन्यू भी गिरना शुरू हो जाएगा, यानी कम होना शुरू हो जाएगा। TR कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम समिंग ऑफ MR ऑफ ऑल यूनिट्स। सो TR इज इक्वल टू समीशन ऑफ AR। टोटल रेवेन्यू जो है वो समीशन है मार्जिनल रेवेन्यू का, क्योंकि हम अगली यूनिट पे हर सक्सीडिंग यूनिट पे माइनस करते जा रहे हैं। 80 में से 45 माइनस कर रहे हैं, 105 में से 80 माइनस कर रहे हैं, 120 में से 105 माइनस कर रहे हैं, तब हमें मार्जिनल रेवेन्यू इस तरीके से मिल रहा है। जब हम यहाँ टोटल लगाएंगे तो ये 105 के इक्वल ही आएगा मार्जिनल रेवेन्यू का। ये कहना चाह रहा है कि TR इज इक्वल टू समीशन ऑफ MR होता है। नेक्स्ट अब हम इसमें इसको समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन AR और MR का। जब MR मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन AR होता है तो AR इंक्रीज करता है। जब कर्व ड्रॉ करते हैं, जब भी मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन AR होता है तो AR इंक्रीजिंग में आता है। जब मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन AR होता है तो AR डिक्लाइन करता है, और जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू AR होता है तो AR अनचेंज रहता है। अब यहाँ जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो लेस देन एवरेज रेवेन्यू था इस चार्ट के फॉर्म में जो हमने समझा था, इसलिए AR डिक्लाइन ही किया है हमेशा शुरू से। अब इसे कर्व के फॉर्म में समझते हैं। तो कर्व ड्रॉ करने के लिए ये हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व है, 0 यहाँ पे आउटपुट है। नेक्स्ट यहाँ पे Q1 आउटपुट पे A यूनिट तक प्रोड्यूस होते हैं। आउटपुट जब Q2 हुआ तो यहाँ पे B यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, Q3 पर C यूनिट तक। A से B तक यानी Q1 से Q2 तक जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो यहाँ फास्ट ग्रोथ हो रही है, लेकिन Q2 के बाद में इतनी नहीं है, स्टैग्नेंट हो गया, कम हो गई है ग्रोथ होना, और इस पॉइंट के बियॉन्ड तो ये नीचे गिरना शुरू हो गई है। तो ये इस पॉइंट तक हम देखते हैं कि Q1 पे जो AR और MR यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, एवरेज रेवेन्यू हायर है मार्जिनल रेवेन्यू से, यानी मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन AR है तो ये डिक्लाइन ही करेंगे। अब यहाँ Q2 पे मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, पर है एवरेज रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो रहा है। Q3 पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो चुका है, वही पॉइंट है जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम है और टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, और एवरेज रेवेन्यू भी यहाँ से बहुत गिरता जा रहा है। तो इससे हम समझते हैं एट पॉइंट Q3 TR इज मैक्सिमम और MR इज इक्वल टू 0। आफ्टर Q3 TR स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड MR बिकम्स नेगेटिव। ये है TR, MR और AR का रिलेशनशिप। इसके बाद हम समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स को डिटेल में। थैंक यू।